जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। कारा पा रहा है दरबार में और धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाजे जो डर छाड़ न जाए। तो डर नहीं छोड़ना चाहिए, बैठना चाहिए। अब तो बहुत से लोगों का मन लगने लग गया, नहीं तो पहले तो मन ही नहीं लगता था, बैठने की इच्छा ही नहीं होती थी, शरीर इसका आदि ही नहीं था। अब तो 2 घंटा क्या 8-8 घंटा, अब बहुत से लोगों का 24 घंटे में हो जाता है। जो यहाँ पर आए हो, शुरू से 20 तारीख से आ गए हो, लगातार 8 घंटा आप बैठक कर रहे हो। अब यह है कि इसमें ज़्यादा कामयाबी मिले, उसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारा सुमिरन ठीक से हो जाए। तो सुमिरन के लिए माला जरूरी होता है, 108 दाने का माला जरूरी होता है। माला का खंडन यानी गोस्वामी जी महाराज ने किया, लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने खंडन तब किया, कहा कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाए, और मनुआ तो 34 पे या तो सुमिरन ना है। उन्होंने कहा है कि यह सुमिरन कबूल नहीं होता है कि माला तो हाथ में है, दाने पर हाथ पड़ रहा है और मन कहीं और जा रहा है। तो ऐसे माला करने से अच्छा तो रख दे माला को, कर का माला छाड़ कर मन का माला फेर, मन का माला फेर दे। मन जो दौड़ रहा है, भग रहा है, उसको तो रोकने की कोशिश कर। लेकिन कबीर राम ने भी सुमिरन किया, माला से सुमिरन करते थे। कितने भी संत आए, सब लोगों ने सुमिरन किया माला से। गुरु महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु जिनको कहते हैं अपने लोग, वो भी सुमिरन करते थे। तो एक प्रेमी ने पूछा कि अब आपको सुमिरन की क्या जरूरत है? हरे बोले, जिसके देश में रहते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा जमीन आकाश का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी व्यवस्था के अंतर्गत यह शरीर है, तो उनकी वाली भी कुछ करनी पड़ती है, उनको भी थोड़ा सा खुश करना पड़ता है। तो सुमिरन तो सब लोगों ने किया। अब यह है कि सुमिरन का फल मिलना चाहिए। अरे भाई, बहुत मेहनत करो और पास न हो पाओ, बहुत दिन रात मेहनत करो और खेत में पैदावार न हो पावे, दुकान में आमदनी न हो पावे, नौकरी में तरक्की न हो पावे, है तो फायदा क्या है? इसलिए फायदा सोचना चाहिए। कहा ना कि स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, सोचना मन सबकी है रीति। तो मनुष्य शरीर में जब हो तो आपका इसके स्वार्थ होना चाहिए कि भाई हमको सुमिरन का लाभ मिले, सुमिरन का फल हमको मिले, और ये देवता यानी हमारी मदद करें। जिनका सुमिरन कराया जाता है या खुश होकर के हमारी मदद करें, और मदद भी अगर न करें तो यह हमारी चढ़ाई में, हमारे ध्यान और भजन में बाधा न डालें। उसके लिए नाम के साथ रूप याद होना जरूरी होता है। स्थान आवाज जब याद हो जाती है तो शंका नहीं रह जाती है, क्योंकि शंका जब आदमी को हो जाती है तो उसी में वो में वो फंसा रह जाता है और उसका समय निकल जाता है। लेकिन अगर आवाज ही, अगर स्थान ही दिखाई पड़ गया या आवाज ही सुनाई पड़ गई तो ये मालूम हो जाता है कि इस स्थान पर हम ध्यान में पहुंच गए हैं। आवाज सुनाई पड़ जाती है तो ये मालूम हो जाता है कि समझ लो कि हमको इस स्थान की आवाज सुनाई पड़ रही है। अब जब यह आवाज सुनाई पड़ रही है और वहाँ हम खिंचे हुए हैं, वहाँ हम पहुँचे हुए हैं, तो हम आँख बंद किए हुए हैं, ध्यान लगाएंगे तो हमको उनका दर्शन भी हो जाएगा। तो वो चीज आसान हो जाती है। इसलिए नाम, रूप, स्थान और आवाज, ये 4 चीजें बताई जाती हैं। अब यह है कि रूप दिखाई पड़ जाए तो भी ये मालूम हो जाता है कि ये जो है इनका, ये इन देवता का जिनका नाम ये है उनका यह स्थान है। तो नाम, रूप, स्थान और आवाज याद होना चाहिए।
अब यह है कि सुमिरन में केवल दो ही की जरूरत पड़ती है, नाम और रूप की। तो जिनका नाम लिया जाए उनके रूप को जरूर याद किया जाए। सुमिरन में देर इसलिए लग जाती है कि एक नाम लेते हो और फिर उनके रूप को याद करते हो, तब देर लग जाती है। रूप पर ही अगर दृष्टि को टिकाया जाए और नाम को जपते चले जाएं तो जल्दी अगर जपेंगे तो 12-13 मिनट और नहीं तो 14-15 मिनट, 15 मिनट में आराम से सुमिरन हो जाता है। 24 घंटे में एक बार कर लेना जरूरी होता है। और सुमिरन आराम से हो जाए, मन के ऊपर अंकुश रहे, तो उसके लिए गुरु की दया ले ली जाती है। और इन धनियों को भी याद करके इनके रूप को याद करके प्रणाम कर लिया जाता है। गुरु जिस नाम की मान्यता दिए हुए होते हैं उस नाम से गुरु को याद कर लिया जाता है और गुरु का ध्यान कर लिया जाता है। उसके बाद पहले नाम को लिया और उनके रूप को याद किया, फिर दूसरे नाम को लिया और उनके रूप को याद करके प्रणाम किया, फिर तीसरे नाम को लिया, उनके रूप को याद करके प्रणाम किया, फिर चौथे नाम को लिया, उनके रूप को याद करके प्रणाम किया और फिर पांचवें नाम को अंदर में लिया और उनके रूप को प्रणाम किया और उसके बाद फिर गुरु को हम याद करके उनका नाम लेकर प्रणाम करके और फिर सुमिरन शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से लास्ट में भी जब खत्म करना हो तब फिर सबको प्रणाम कर लिया जाता है, तो ये संपुट लग जाता है। ध्यान करने से पहले भी इसी तरह से, और जब ध्यान खत्म हो तब भी इसी तरह से, भजन जब समझ लो शुरू करना हो तब भी इसी तरह से, और भजन खत्म करना हो तब भी इसी तरह से। अब यह है कि कोई नियम इसमें इस तरह का नहीं है कि सुमिरन ध्यान और भजन एक ही साथ किया जाए। वो तो आप इस काम के लिए आए हो या आप अन्य समय आपके पास है तो आपको तीनों एक साथ सुबह करा दिया जाता है। दिन में ध्यान और भजन आप करते हो और शाम को ध्यान और भजन आप करते हो। अब यह है कि घर में अगर इतना मौका न हो तो बारी बारी भी कर लिया जाता है। तो मान लो जैसे सुमिरन कर लिया, अब बहुत जल्दी है तो काम में लग गए और फिर जब मौका मिला ध्यान किया तब भी इसी तरह से संपुट लगाया, इसी तरह से गुरु को याद किया, प्रणाम किया, नाम लिया और फिर अलग अलग नाम लिया, उनके रूप को याद किया, प्रणाम किया। इस तरह से ध्यान शुरू करने से पहले और ध्यान खत्म करने के बाद संपुट लगा दिया जाता है। और ऐसे भजन में भी इसी तरह से किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है मदद मिलती है। ध्यान में तो मन को भी रोकना पड़ता है, सुमिरन में भी मन को रोकना पड़ता है और भजन में भी मन को रोकना पड़ता है। मन की चाल इस वक्त पर बहुत तेज हो गई, इसकी चाल को धीरे धीरे रोकनी पड़ती है और ये भगते भगते जब थक जाता है तब ये रुकने लगता है। और नहीं तो इतना चंचल हो गया, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके इतना रस लेने लग गया कि उसी में ये सराबोर हो गया। इसलिए अमीय रस को ये भूल ही गया और जब अमीय रस इसको मिलने लगता है तो ये बाहर के जितने भी रस हैं उसको ये भूल जाता है। इसलिए उस रस को दिलाने के लिए इसको उर्मुख करना पड़ता है। अब ये नीचे की तरफ मुख किए हुए, इधर से घुमा करके इसका मुंह ऊपर की तरफ करना पड़ता है। अब आप इस बात को समझो कि यह सुमिरन में भी जरूरी है, ध्यान में भी और भजन में भी जरूरी है। अब यह है कि जब तक अंदर की आंख नहीं खुलती है तब तक अंधेरा रहता है। तो आंख बंद करने पर अंधेरा ही रहता है, लेकिन उसी अंधेरे में ही अन्य दोनों आंखों को एक जगह पर टिकाना पड़ता है। वहां से मन हटे नहीं, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। बराबर जब एक जगह पर टिकाए रहेंगे तो अन्य आंखों से जो रेंज निकलेगा, जो ज्योति निकलेगी वो एक जगह पर रुक जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। और नहीं तो जब पलकें हिलती रहती हैं तो वो एक जगह पर केंद्रित नहीं हो पाती है। पहले था मूर्तियों की आंखें बड़ी बनाते थे लोग और मूर्तियों में ऐसे आंखों को ऐसे देखते रहते थे, ऐसे ऐसे वो चमकीली होती थी तो आंखों से जो रेंज निकलती थी मूर्तियों की आंखों से टकरा करके और फिर वापस होकर के वो बिंदु बनता था। वो जैसे शीशा है, कांच है, उसके ऊपर टाल जलाओ
तो वो रोशनी जाएगी उसके शीशे के ऊपर और वहाँ से वापस होकर के प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है तो जहाँ पर वो प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है। लेकिन जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ और ये हो गया कहीं जाना ही नहीं है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, यानी कहीं जाना ही नहीं। वक्त उनको मालूम था कि वक्त ऐसा आएगा कि आदमी इतना व्यस्त हो जाएगा, रोटी रोजी के चक्कर में दुनिया की चीजों में इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में कहीं उसको जाने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने इस रास्ते को सरल किया और कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही बैठो और आंखों को बंद करो। अब ये जो पलकें हैं अंदर की, ये चमकीली हैं, तो आंखों से जो रोशनी रेंज निकलती है उन पलकों पर टकराती है और टकरा करके फिर बिंदु बन जाता है और बिंदु बन जाता है बस वही कालिमा जो आंख बंद करने के बाद अंदर रहती है वो उजाले में बदल जाती है, प्रकाश में वो बदल जाती है, एकदम से उजाला आ जाता है। अब यह है कि किसी किसी को तो एकदम तेज आ जाता है और किसी किसी को धीरे धीरे धुंध बादल और इसके हिसाब से यानी धीरे धीरे आता है। एकदम प्रकाश अगर हो जाए तो आप समझ लो तो भी आदमी घबरा जाता है, एकदम आवाज अगर तेजी से आ जाए तो भी आदमी घबरा जाता है। इसलिए ये चीजें धीरे धीरे मिलती हैं, धीरे 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 यानी कहा गया ना कि जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा, धीरे 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 मना यानी मन के लिए कहा गया कि धीरे धीरे हमें ऋतु आए फल होए, ऋतु जब आएगा तब फल मिलेगा। तू करता रह करता रह करता रह और तेरा समय जैसे ऋतु आने पर यानी फल मिलता है पेड़ में, ऐसे तुझको भी समय आएगा तो फल मिल जाएगा। इसलिए लगा रहना जरूरी होता है, प्रयास बराबर करते रहना चाहिए। प्रयास अगर करते रहेंगे तो आप समझ लो कामयाबी मिल जाएगी। अब यह है कि प्रयास भी आदमी करता है, बैठता भी है, लेकिन तो भी उपलब्धि जितनी जल्दी नहीं मिल पाती। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि बात बहुत मन लगा है, बहुत अच्छा रहा है। कुछ ऐसे कहते हैं कि दिखाई पड़ा तनिक सा, उसके बाद फिर बंद हो गया, थोड़ी सी आवाज आई झिंगुर जैसी सुनाई पड़ी लेकिन तेज नहीं हुई। यह सब शिकायतें होती हैं लोगों की। कुछ यह शिकायत करते हैं कि पहले तो दिखाई पड़ता था, बंद हो गया। तो देखो पता ऐसे नहीं चलता है, आदमी को गलती ऐसी ऐसी बन जाती है कि उसका फल भोगना ही पड़ता है। ऐसी गलती बन जाती है, ऐसी मजबूरियां भी आदमी की आ जाती हैं कि जैसे आदमी को कर्जा लेना ही पड़ जाता है, ना भी लेना चाहे तो। अब कर्जा लोगे तो कर्जदार तो भये ही। हर दूसरे के कर्मों को अगर आपने लिया तो समझ लो उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो तो तीसरी आंख के सामने जो चतुर्संताकरण है वहां पर वो जमा ही होंगे, वो जो दरवाजा तो बंद करेंगे ही करेंगे। इसलिए थोड़ी सी होशियारी रखने की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया भाई मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, जिससे अन्य शुद्ध अन्न अन्य शरीर के अंदर अन्य तुम्हारे जाए और जो बुद्धि भ्रष्ट न करे, बुद्धि खराब न करे। और इस तरह से कहा गया कि भाई भाव अच्छे रखो, अन्य भाव अच्छे रखोगे, अन्य पोष संचित करोगे तो भाव तुम्हारे अच्छे बनेंगे। देखो किसी को रोटी खिला दो, किसी को पानी पिला दो, तो इससे जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, जीवात्मा के कल्याण का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, पुण्य बनता है, तो पुण्यात्मा का भाव अच्छा होता है। जो अच्छा काम करने वाले होते हैं उनके भाव अच्छे होते हैं, उसका संबंध उससे होता है। तो कहा गया भाई परोपकार कर देना चाहिए। आपके पास है कोई भूखा है तो खिला दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दो, मदद की जो भी आपसे जरूरत है उसकी मदद कर दो। उससे क्या होता है, भाव अच्छे रहते हैं और भाव अच्छे रहते हैं तो भक्ति बनती है और भक्ति जब आ जाती है तो दया हो जाती है। इस तरह से कहा गया ना, चोरी जुआ मस्खरी ब्याज घूस पर नार और जो चाहे दीदार को आके वस्त्र निवार। चोरी का अन्न खाता आदमी बुद्धि तुरंत खराब होती है। चोरी जुआ में इकट्ठा पैसा मिल जाता है, एक ही दांव में मिल जाता है, मैंने तो किया नहीं। तो कहा गया चोरी जुआ मस्खरी
और मस्खरी में क्या होता है, मस्खरी में आदमी का दिल दुखता है, किसी का मजाक करो तो उसको अच्छा थोड़ा लगता है, तो मस्खरी में उसको तकलीफ होती। तो कहा कि दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि कहा ना मत किसी का दिल दुखाओ, ये तो घर खास खुदा का है। तो ये खुदा का बनाया हुआ मस्जिद है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, और उसमें ये दिल दुखी हो जाता है, तो कहा गया दिल मत दुखाओ। मस्खरी, चोरी जुआ मस्खरी, ब्याज, ब्याज का पैसा हनी खाने वाले की बुद्धि सही नहीं रहती, क्योंकि वो ब्याज का जो पैसा होता है मेहनत का नहीं होता है। इसी तरह बताया गया कि व्यापार में भी लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इससे ज़्यादा लोगे तो आप मेहनत का नहीं ले पाओगे, इससे ज़्यादा अगर ले लिया तो आप समझो कि वो आपकी मेहनत की कमाई नहीं होगी। आपने दूसरे का खाया, दूसरे का लिया, तो जिसका लिया उसको देना पड़ेगा। तो ब्याज, घूस, ब्याज और घूस, घूस लोग दिल दुखा करके लाते हैं। किसी का काम कर दिया, आप अधिकारी हो, आप अच्छी पोस्ट पर हो, आपके लायक कोई काम है, किसी का कर दिया और किसी ने खुशी से दे दिया, तो वो एक अलग चीज है। और तय करके लिया, इतना लेके ही ये काम करेंगे, तो वो तो आपने दिल दुखा करके लिया, तो वो घूस आपका माना जाएगा। वो तो खुशी का बख्शीश उसको कहते हैं कि बख्शीश दे दो, खुश होकर के इनको दे दो, तो बख्शीश का तो फल भी जाता है, लेकिन दिल दुखा करके जो रिश्वत घूस होता है वो फलदायी नहीं होता है, और जहाँ भी लगता है वही नुकसान करता है।